हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 9 चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। ठीक है, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक थ्योरम है आपका, ठीक है, उसमें सर्कल और आपका 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है, जिसमें कहा गया है देयर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लेने हैं। अगर आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लोगे तो कैसे पॉइंट होंगे वो? ये 3 नॉन कोलिनियर मींस एक लाइन में एग्जिस्ट ना करें। नॉन कोलिनियर का मीनिंग क्या है? कोलिनियर पॉइंट मींस जो एक लाइन पे आ जाएं, ये कोलिनियर होगा। ठीक है, ये क्या तीनों एक लाइन पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ये कोई दो आ सकते हैं बट तीनों नहीं आ सकते, दैट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर हम इन पॉइंटों को मैच कराएं तो आपकी एक लाइन बनेगी, ये एक लाइन बनेगी, ये और एक लाइन बनेगी, ये। ठीक है, सो आपका क्या जनरेट हो गया? एक ट्राइंगल जनरेट हो गया। इस ट्राइंगल की साइड ले ली हमने, ए बी सी, तीनों वर्टिसेस हो गए। अब आपको क्या करना है? एक सर्कल पास कराना है इन तीनों वर्टिसेस से। जब भी किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से ट्राइंगल पास कराना हो तो आपको तीनों लाइनों को बाइसेक्ट करना होगा। ठीक है, और जो ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इन्हें बाइसेक्ट करोगे, जिस पॉइंट पे ये मैच करेंगी वो इसका सेंटर होगा सर्कल का, तब वो इन तीनों से पास होगा। ठीक है, आपको इसे बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना है? एक आपको आधी से ज्यादा मींस हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके कंपास से ऐसे करके मार देना है। ठीक है, इसमें उसी डिस्टेंस से, जो आपने ये डिस्टेंस लिया, उसी डिस्टेंस से ऐसे करके आपको मारोगे आप। ठीक है, सेम आप इसमें जो ये डिस्टेंस है इसके हाफ से थोड़ा ज्यादा ले लो, ये आप ऐसे करके मारोगे। ठीक है, सेम ऐसे ही इधर करोगे आप। अब आप पहले तो इन्हें मैच कर लो। ये वाला जो पॉइंट है इससे मैच होगा, ये वाला पॉइंट इससे मैच होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आ रहा है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। थर्ड वाली को भी जब इंटरसेक्ट करोगे तो वो पॉइंट भी आपका किससे मैच होगा? ऐसे करके आपका यहां से मैच होगा। और ये लाइन कहां से पास होगी? ऐसे करके इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट हो रहा है। ये जो आपका 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट में हमेशा कोई जरूरी नहीं है ये 90 पे कट करेगा, मींस ये इक्वल होगा। बाइसेक्ट मींस परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट नहीं कर रहा, ये केवल बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तब ये 90 होगा। अभी 90 होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। ठीक है, बट जो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस लेके जो सर्कल बनाओगे आप, वो क्या होगा आपका? ठीक है, वो इसको तीनों वर्टिसेस से पास होगा, दैट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका देयर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू थ्री थ्री को थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। आप इसकी वर्किंग लिख दोगे कि हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट मिले, पॉइंट ए को बी से मिलाया, बी को सी से, सी को ए से। ठीक है, फिर हमने उन दोनों का बाइसेक्ट किया, ए बी का बाइसेक्ट किया, बी सी का, सी का, उन लाइनों को मैच कराया तो एक पॉइंट मिला ओ। उस पॉइंट से और ए सी या ए या बी कोई सी भी डिस्टेंस लेके, रेडियस लेके, ओ ए ले लो, ओ बी ले लो, ओ सी ले लो, तीनों सेम होगा। इससे एक सर्कल बनाया, दैट इज सर्कम सेंटर ऑफ द दिस ट्राइंगल। क्लियर है बेटा? ये आपका कॉन्सेप्ट है इसका। नाउ वी विल मूव ऑन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपसे कहा गया है कि ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी बनाना है आपको विद ए बी 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 70, एंगल बी 60। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, जो ये ट्राइंगल है एबीसी, इस पे सर्कम सर्कल बनाना है। इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल? तो ट्राइंगल के अंदर सेंटर लाई करेगा सर्कल का या बाहर लाई करेगा, ये चेक करना है आपको। ठीक है, देखो इसके लिए आप ले लेते हैं हम एक आपका 5 सेंटीमीटर का आपने लेंथ ले लिया। ठीक है, जैसे ही आपने 5 सेंटीमीटर का लेंथ लिया, अब यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर रखना है। ठीक है, जैसे ही आप प्रोटेक्टर रखोगे यहाँ पे ए बी, यहां से आपको 70 डिग्री के एंगल का एक, ए पे 70 डिग्री बना दो। बी पे कितना बनाना है? बी पे बनाना है 60 डिग्री। प्रोटेक्टर रख के ए और बी से 70 और 60 डिग्री का बन जाएगा। जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम? सी। अब क्या करना है? आपको कंपास लेना है। ठीक है, कंपास लेके ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का हाफ और उससे थोड़ा ज्यादा, ऐसे करके आपको क्या मानना है? आर्क मानने हैं। लग जाएंगे आर्क। ठीक है, फिर उसी कंपास, जो ये लेंथ ली है आपने, इसी लेंथ को यहाँ पे रखना है कंपास को, और सेम लेंथ का आर्क मानना है। ये जो लेंथ होगी आपकी, लाइन होगी,
ये क्या करेगी, ए बी को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना है, मींस बीसी जो लेंथ है इसकी हाफ से थोड़ी ज्यादा लेंथ ले लो कंपास में। ठीक है, उसके बाद उसका आर्क मारना है आपको। ठीक है, सेम पॉइंट से इधर से आर्क मारना है। ये जो पॉइंट आपका मैच करेगा, ये पॉइंट क्या होगा आपका, इसको बाइसेक्ट करेगा दो पार्ट में। ठीक है, मींस ये इक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा इसके। ठीक है, अब सेम डिस्टेंस है इसमें, मींस आप इन दोनों का जो लेंथ है उससे थोड़ा ज्यादा लेके आपको क्या करना है, आर्क मारने हैं। जैसे ही आर्क मारोगे ये पॉइंट पास हो जा रहा है, मींस ये जो पॉइंट बन रहा है आपका, ये पॉइंट दैट इज द सेंटर। ठीक है, अब इससे ओसी डिस्टेंस लेके, ये आर्क लेके, इस आर्क का कंपास से ही एक सर्कल बना देना है ऐसे करके। ये सर्कल होगा आपका, ये कहां से पास होगा आपका, तीनों वर्टिसेस से पास होगा, ए बी सी तीनों वर्टिसेस से पास होगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें ए बी लाइन बनानी है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसमें ए पे 70 डिग्री बनाना है प्रोटेक्टर से, बी पे 60 डिग्री बनाना है प्रोटेक्टर से। बनाने के बाद दोनों एक सी पॉइंट मिलेगा। अब हर लाइन का आपको बाइसेक्ट करना है, हर लाइन को। ठीक है, बाइसेक्ट करके एक लाइन बनाओगे, जो लाइन ड्रॉ करोगे वो किसी पॉइंट पे मिलेगी। उस पॉइंट से ओ ए, ओ बी या ओ सी कोई भी रेडियस लेके सर्कल बना देना, वो सर्कम सर्कल बनेगा आपका। ठीक है, इस ट्राइंगल एबीसी पे। ठीक है, और ये इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर लाई इनसाइड द ट्राइंगल। क्लियरली देख पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, यही बहुत सिंपल है, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें ए बी कितना है आपका, ए बी, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आपने ए बी लेंथ बना लिया। अब एंगल ए बनाना है 100 डिग्री। बेटा ये 90 होगा तो 100 कहाँ होगा, थोड़ा सा इधर होगा, ये 100 होगा। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। अब ए सी, मीन्स ए से सी पे एक आर्क लगा दो, 4, ये 5 है तो ये 4 का हमने आर्क लगा दिया, ये 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया, तो ये पॉइंट हो गया सी। अब आप क्या करोगे, कंपास में लेके 4 सेंटीमीटर ए से ऐसे करके कट मार देना एक। ठीक है, तो वो आपको सी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, आप सी से बी को अपने ऑटोमेटिक मैच कराओगे तो ट्राइंगल बनेगा आपका। ट्राइंगल क्या बना, ए बी सी। अब सेम कॉन्सेप्ट अपनाना है कि इसको सारे साइड को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, बाइसेक्ट कैसे करेंगे, तो ये लेंथ है, इससे थोड़ा आधे से ज्यादा लेंथ लेके आप कंपास से ऐसे मारोगे तो ये जो पॉइंट होगा आपका ऐसे करके ये बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये बाइसेक्ट कर गया आपकी लाइन को, ये बाइसेक्ट हो गया। ठीक, सेम कंपास लेके, ये लेंथ है, इसमें हाफ से थोड़ा ज्यादा लेंथ ले लो, तो ऐसे करके आप मारोगे आर्क, तो आपका ये जो पॉइंट ऐसे करके जाएगा, ये भी आपका क्या करेगा, ऐसे ये बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, अब सेम यही प्रोसीजर इसमें भी फॉलो करना है। ये 4 सेंटीमीटर है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा ले लेना, आप आर्क मार लेना ऐसे करके, और ये आपका बाइसेक्ट करेगा। और ये कहाँ मिल रहा है आपका, एक पॉइंट पे मिलेगा, इस पे ओ पे। इस ओ से ओसी डिस्टेंस ले लो, चाहे ओ ए ले लो, चाहे ओ बी, तीनों सेम होंगी। मींस आपने ये डिस्टेंस लेके एक सर्कल बनाओगे ऐसे करके, तो ये सर्कल जो बनेगा आपका, सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, इसका सेंटर ट्राइंगल के बाहर होगा, क्लियरली देख पा रहे होगे। ठीक है, अगर जब आपका ओब्ट्यूज ट्राइंगल होगा, ठीक है, ये एंगल ओब्ट्यूज है, एक्यूट ट्राइंगल था, ओब्ट्यूज ट्राइंगल है, इसमें आपका सेंटर बाहर से लाई करेगा सर्कल का, तो उसमें अंदर लाई कर रहा था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, आपको ड्रॉ करना है ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, बहुत सिंपल है प्रोसीजर। ए बी एक लेंथ ड्रॉ कर लो आप, ए बी 6 सेंटीमीटर का आपने ड्रॉ कर दिया। अब क्या कह रहा है, बी सी 7 है एंड सी ए 7 है। ठीक है, बी सी भी 7 है, सी ए भी 7 है। अब कंपास में ले लो 7 सेंटीमीटर, स्केल से मेजर कर लेना, बी से 7 का आर्क माना लगा दो ऐसे, और ए से भी 7 का आर्क लगा दो। ठीक है, जो ये पॉइंट होगा ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये पॉइंट होगा आपका सी। मींस ए सी भी 7 है, बी सी भी 7 है। क्लियर है, ए बी आपका ऑलरेडी 6 है, ट्राइंगल जनरेट हो गया। अब क्या करना है, ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ द, अब बेस सेम कॉन्सेप्ट है,
आपको क्या लेना है, ये जो लेंथ है इसकी आधे से कुछ थोड़ा ज्यादा लेंथ लेके आर्क मार दो, ठीक है। सेम लेंथ का इधर से ये जो पॉइंट मैच करेगा आपका, ये से बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आपको इधर लगाना है, ये बाइसेक्ट करा दिया आपने इसे। सेम कॉन्सेप्ट इधर लगाना है कि आपसे जो ये डिस्टेंस है इसका थोड़ा ज्यादा, आधे से ज्यादा का कंपास ले लो। जो हाफ तुम्हें दिख रहा है अप्रोक्स ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आपको स्केल से मेजर करो। आपको दिख रहा है 7 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगा दो एक, ऐसे करके दोनों तरफ से। जब ये मैच कराओगे आप तो ये आपका पॉइंट क्या होगा, ये बाइसेक्ट हो गया, ये बाइसेक्ट हो गया, ये बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। हमने सबको बाइसेक्ट कर दिया। जो ये पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट से जब ये रेडियस बनाओगे तो क्या होगा, ये सर्कम सर्कल बनेगा इस पे, ठीक है। सर्कम सर्कल। अब इसका रेडियस पूछा है कि आपसे मेजर ओ ए, ये ओ ए, ओ बी, ओ सी क्या होगा, रेडियस होंगे, इस सर्कल के रेडियस होंगे, इस सर्कल के रेडियस होंगे। तो इसको आप स्केल से मेजर कर लेना, कितना आएगा, लगभग 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। स्केल से मेजर करोगे तो ये 4 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठना है, ठीक है। एक स्केल लेना है, एक कंपास लेना है, एक प्रोटेक्टर लेना है, दैट्स इट, ठीक है। अब सारे ड्रॉ करते चले आओगे, सारे बनते चले जाएंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी दो पॉइंट है आपके। अगर मैं इनसे सर्कल बनाऊं, ठीक है, इनसे अगर सर्कल बनाऊं तो इसका मिड पॉइंट लेना पड़ेगा मुझे सेंटर। ये क्या होगा, डिस्टेंस ए बी बाई 2, जो रेडियस के इक्वल होगा। अगर यहां से आप सर्कल बनाओगे तो ये सर्कल बनेगा। बना बेटा, कोई प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, अब इससे बाइसेक्ट करने के लिए आपने कैसे किया होगा बाइसेक्ट, आपको तो नहीं पता ये लेंथ कितना है, ठीक है। आपने सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया कि इस लेंथ से थोड़ा आगे जाके आर्क लगाया, इधर से आर्क लगाया, इधर से आर्क लगाया, इधर से आर्क लगाया, तो आपका जो आपका ये मैच हुआ, ये ऐसे मैच हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इस लाइन पे अब ये वाला सेंटर ले लो, ठीक है। ये रेडियस जो है आपका, ये ठीक है। जब ये रेडियस लोगे आप, ये वाली रेडियस, और इससे बनाओगे आप सर्कल तो ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर आप थोड़ी और रेडियस ये ले लो, मीन सर्कल बनाओगे तो ऐसा बनेगा। मीन्स अब ये रेडियस जो है आपकी बड़ी ही होती चली जा रही इस डिस्टेंस से, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, हाफ ऑफ ए बी। जो सर्कल की मिनिमम रेडियस होगी उसकी हाफ होगी, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम सबसे बड़ा कोड हो सकता है, ठीक है। अगर आप कोड चेंज कर दोगे, इसे कोड ले लोगे, अगर ये सबसे बड़ा कोड है तो डायमीटर मैक्सिमम होगी इसमें। अब इसमें लीस्ट पॉसिबल रेडियस निकालनी तो लीस्ट पॉसिबल रेडियस ए बी बाई 2 ही होगी, ठीक है। अदरवाइज रेडियस हमेशा बढ़ती चली जाएगी। मींस अगर आप थोड़ा ऐसे सोचो, ये सर्कल है, ये ए बी लेंथ है, तो इसकी रेडियस ए बी बाई 2 होगी। अगर मैं कहूं एक सर्कल ये है, इसमें ए बी ये है, ठीक है, और रेडियस ये है, तो क्या ये रेडियस हाफ से ज्यादा ही होगी ना, हमेशा ज्यादा ही होगी। अगर आप ये सोचो कि कोई सर्कल है ये, अब ए बी इधर है, ए इधर है, बी इधर है, तो ये तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा, सर्कल ए बी पे आना भी तो चाहिए, तब तो इसकी रेडियस थोड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है इससे, ए बी के हाफ से, बट वो तो आ ही नहीं रहा। आपको क्या करना है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ ए सर्कल थ्रू 2 पॉइंट, वो सर्कल ए बी से पास भी होना चाहिए, तो ए बी या तो उसकी कोड होगी, ठीक है, और सबसे बड़ी कोड क्या होती है, डायमीटर। जब डायमीटर कोड होगी तो रेडियस क्या होगी, ए बी बाई 2। जब कोड ए बी जो कोड है डायमीटर नहीं है, अलग है, तो रेडियस तो हमेशा ज्यादा ही होगी, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, आप खुद से फील कर सकते हो इसे बना के। ए बी को एक बार कोड लो, ठीक है, और एक बार कोड को डायमीटर ले लो, जो ए बी है उसे डायमीटर भी ले लेना। कोड के सबसे बड़ा कोड तो डायमीटर होता है, तो एक बार यहाँ कोड लिया, अब इसका रेडियस देखना और इसका हाफ देखना, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें देखोगे ये तो रेडियस जो है ए बी से ज्यादा है, तो लीस्ट रेडियस ए बी क्या होगी, लीस्ट रेडियस क्या हो सकती है इसकी, ए बी बाई 2, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 5.1। हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन सोल्व किया। आप थोड़ा ज्योमेट्री बॉक्स लेके अच्छे से सोल्व करोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे। आपको बस ये कॉन्सेप्ट, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट अपनाना है कि किसी लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। जो लाइन है उसका हाफ आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो, उससे आपको ऐसे करके कट लेना है, ठीक है, हाफ से थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस लेके सेम यहां से कट लेना है। अब दोनों पॉइंटों को मैच कराओगे तो वो बाइसेक्ट करेगा उस लाइन को,
ठीक है, और सर्कल ट्राइंगल की तीनों लाइनों को बाइसेक्ट करके जो पॉइंट मिलेगा वो आपका सर्कम सेंटर होगा। ठीक है, वो सर्कम सेंटर होगा ट्राइंगल का। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब आपको किस चैप्टर का, किस एक्सरसाइज का, कौन से क्वेश्चन का वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।